A very good day to all of you. Welcome to our channel Learning Session. तो आज हम एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू सॉल्व लॉग एंटी लॉग विदाउट लॉग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्चुअली जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, स्पेशली इन थर्मोडायनेमिक, काइनेमेटिक्स ऑल्सो, जो काइनेमेटिक्स है वगैरह, इनमें सब में एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास जो लॉग की वैल्यू, एंटी लॉग की वैल्यू बहुत सारी होती है और प्रॉब्लम इज दिस, हम लॉग और एंटी लॉग को एक्चुअली सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो इसके एक्चुअली सॉल्व करने की बहुत सारे मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड ये है कि इसको लॉग टेबल के साथ सॉल्व कर सकते। तो लॉग टेबल को भी हम की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं। उससे भी जो इजी मेथड है दैट इज कि हम लॉग और एंटी लॉग को विदाउट लॉग टेबल समझें। अगर हमने विदाउट लॉग टेबल हमने इन सब वैल्यूज को समझना है तो हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं एक्चुअली। वो ट्रिक्स डिपेंड करेगा कौन सी आइडेंटिटीज है हमारे, वो आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी पड़ेगी, प्लस कुछ लॉग की वैल्यूज है आपको लर्न करनी पड़ेगी, और कुछ लॉग की वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है, उसकी भी ट्रिक्स है। जिस ट्रिक को अगर आप याद रखोगे तो आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लॉग की कुछ वैल्यूज की, उनको लॉग की वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी आइडेंटिटीज के बारे में। So let's start how to solve log and anti-log without log table. So rule number 1 is, सबसे पहले हमारे पास log की कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। सपोज हमने log 1 लिख लिया, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, 7, log 8, log 9 and lastly log 10 की वैल्यू। उसके बाद अब इन सब वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर इस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज है। वो आइडेंटिटीज है, फर्स्ट आइडेंटिटी इज log m इंटू n। इसकी आइडेंटिटी इक्वल होती है log m प्लस log n के इक्वल। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास log m रेज टू पावर n की, जिसको हम लिख सकते हैं n log m की फॉर्म। थर्ड है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, डिवाइड के फॉर्म में भी हमारे पास आइडेंटिटी है m अपॉन n की फॉर्म में, जिसको हम लिखते हैं log m माइनस log n की। उसके बाद हमारे पास एक नेचुरल लॉग भी होता है जिसको हम ln के साथ डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.303 इंटू जो लॉग है हमारे पास। उसके बाद एक लॉग होता है e वाला, एक्सपोनेंशियल वाला। नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू होती है हमारे पास 1 के इक्वल। तो ये सारी वैल्यूज है। अब हमने एक्चुअली इसकी वैल्यूज को कैसे सॉल्व करना है। इस वैल्यू को सॉल्व करने का मेन मोटिव यही है कि हम, अगर हमारे पास ये 10 बेसिक लॉग की वैल्यू आ जाती है तो हम कोई भी बड़े से बड़ी वैल्यू, लॉग की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें log 1 से लेके log 10 तक वैल्यू है हमारे पास। log 1 की वैल्यू जो है वो 0, ये आपको लर्न करनी, और एंड में हमारे पास log 10 की वैल्यू है, ये भी आपको लर्न करनी है, दैट मीन्स 0 to 1। तो हमारी log 1 और log 10 की वैल्यू है 0 to 1। तो हमारी जो जितनी भी सारी वैल्यू है log 2, 3, 4 अप टू 9 जो वैल्यूज है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए। फर्स्ट रूल तो ये है, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट रूल है। सेकेंडली log 2 की वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा, वो है 0.3। अब log 2 की अगर वैल्यू लर्न कर ली तो आप log 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगेन फर्दर आप 8 की, बिकॉज 2 का स्क्वायर कर सकते हो, 2 की क्यूब भी करोगे, दैट मीन्स क्यूब वाले फॉर्मूले हैं तो वो रिलेट करते हैं इस आइडेंटिटी के साथ। तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये हमारे पास आ गई इस फॉर्म में। सपोज अगर हमारे पास log 2 की वैल्यू 0.2 है तो log 4 की क्या होगी। तो log 4 को आप ऐसे लिख सकते हो log 2 की पावर 2। तो ये किसके साथ कंपेयर कर सकते हो, इस आइडेंटिटी के साथ। तो इस आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या है, n log m। तो n है यहाँ पे 2, m है यहाँ पे अगेन 2। तो log 2 की वैल्यू मैंने आपको बोला था ऑलरेडी आपको लर्न करनी है, दैट इज इक्वल टू 0.3। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 0.3 की, तो ये वैल्यू बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0.6 की। तो यहाँ से जो log 4 की वैल्यू आई दैट इज 0.6। अगेन अगर आप log 8 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो log 8 इज इक्वल टू log 2 की पावर 3। तो यहाँ से जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 3 log 2। अगेन 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3 की फॉर्म में, तो log 8 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी
0.9। तो देखा आपने, आप एक वैल्यू से आपने आगे फर्दर दो वैल्यू निकालनी, तो log 8 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.9 की फॉर्म में। अब बात करते हैं log 8 और 10। log 8 की वैल्यू भी हमारे पास है, 10 की वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में log 9 की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो वो इसके दोनों के बीच में क्या हो सकता है, 0.95, 9596 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, नियर अबाउट ये वैल्यू होती है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी इक्वल होती है। 95 भी ले सकते हो, 96 भी ले सकते हो यहाँ से। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ log 3। जैसे log 2 की वैल्यू को आपने लर्न कर लिया, log 3 की वैल्यू को भी लर्न करना पड़ेगा, तो दोनों के बीच में लाई करेगी। सपोज ये है, सपोज क्या एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है 0.47। अब 3 की तरफ, 3 से अगर हम देखें तो 6 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं log 3 की। सपोज हमारे पास वैल्यू है log 6, इसको हम लिख सकते हैं log 6 को log 2 into 3। तो हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी है कोई, यस, ये ऊपर पड़ी है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होता है, log m प्लस log n, दैट मीन्स log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू भी हमारे पास log 3 की, तो log 2 की वैल्यू 0.3 और हमारे पास log 3 की वैल्यू 0.47। तो आप टोटल करोगे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0.77। तो log 6 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.77। अब देखिए 4 और 6 की वैल्यू आ गई log ऑफ 4 6 की, तो log 5 की रहेगी, तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में लाई करेगी वैल्यू, तो वो अप्रोक्सीमेट होगी 0.7 के तकरीब। तो यहाँ से हमने कितनी वैल्यू ड्राइव कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू जो रह गई है दैट इज 7। अब 7 की रह गई है वैल्यू, दैट इज लाई बिटवीन 6 और 8। 6 और 8 के बीच में जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमने log 7 की वैल्यू लिखनी। तो log 7 की इसके बीच में वैल्यू होगी 0.85। तो देखा आपने, यहाँ से आपने पूरे log 10 का टेबल है, log 10 तक की वैल्यू को आपने सेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। तो आपने बेसिकली, रिपीट कर रही हूँ, वैल्यूज 2-3 ही याद रखनी है, उसके बाद आप ये बेसिक आइडेंटिटीज यूज करके आप इनकी वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। अब आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम देखेंगे कि log की वैल्यू एक्चुअली निकल रही है। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले ली log 124। अब 124 को इन चीज़ों में तो हम कन्वर्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो आप देखिए 124 125 के नज़दीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं वो log 125 ही है ये एक्चुअली, क्योंकि 124 का कोई भी आइडेंटिटी हम बना नहीं पा रहे। तो 125 की आइडेंटिटी बन सकती कैसे, 5 की क्यूब ले लें अगर हम, तो ये बन जाएगी 5 की क्यूब, तो यहाँ से ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अदरवाइज 124 पे ना तो ये आइडेंटिटी लग रही है, ना तो ये, ना तो ये। तो 125 पे तो ये आइडेंटिटी वैलिड हो रही है ना, तो इसलिए मैंने 125 को अप्रॉक्सीमेट उसके इक्वल लिख लिया। तो ये हमारे पास बन जाएगा ये वाली आइडेंटिटी, दैट इज 3 log 5 के फॉर्म। अब log 5 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 3 into 0.7। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 2.1 के इक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, दैट इज log 34 को सॉल्व कीजिए। देखिए अब अगर मैंने बोला था 35 होता, अगर मैंने बोला 34 का, तो देखो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। देखो 35 की टर्म में अगर ले तो 35 लें तो उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन की क्यूब भी नहीं बन रही है, प्लस की फॉर्म भी नहीं बन रही है, या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म भी नहीं बन रही है। तो अगर हम 34 को इस फॉर्म में लिख दें log 17 into 2, वो भी 34 ही बनेगा ना, तो इस टर्म में। तो अब 17 का एक्चुअली कोई आगे फर्दर स्क्वायर नहीं बनेगा, ये क्यूब नहीं बनेगा, उसकी पावर नहीं बन रही है। तो 17 को हम अप्रोक्सीमेट 16 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज इसकी आगे पावर बन सकती है। कैसे, लाइक log 2⁴ into 2। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास बन गई आइडेंटिटी log m into n की। तो ये हमारे पास है log m प्लस log n। तो ये हमारे पास जो बनेगी दैट इज इसकी फॉर्म में। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, पहले तो आइडेंटिटी को खोलो, दैट इज log 2⁴ प्लस log 2 की फॉर्म में। अब इसकी फर्दर एक आइडेंटिटी लगेगी ये वाली, तो ये बनेगी 4 log 2 की फॉर्म में प्लस log 2 की फॉर्म। तो ये यहाँ से log 2 की वैल्यू हम टेबल में देखेंगे 0.2 है, 3 है, प्लस 0.3, तो
प्लस करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट दैट इज इक्वल्स टू 1.5। तो log 34 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 1.5 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं log 36। अब 36 30 प्लस 6 करें तो ये नहीं वैल्यू बन पाएगी। अगर इसका स्क्वायर करें 6 का स्क्वायर दैट मीन्स ये बन जाएगी वैल्यू। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो 2 log 6 की, तो log 6 की वैल्यू अवेलेबल है दैट इज 0.77। तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 0.77 मल्टीप्लाई करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी log 36 की 1.54 की। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। करेक्शन इस फॉर्मूले की टर्म में सपोज log है 5/3 की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास log m माइनस log n दैट मीन्स log 5 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू टेबल में देखिए 0.7 है और log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.47। इसको लिख सकते हैं 0.70, तो कैलकुलेट करके आ जाएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 5/3 इज इक्वल्स टू 0.23 की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास दैट इज log 2 इंटू 10⁻³ की फॉर्म। इस फॉर्म में एक्चुअली देखो ये log m इंटू n वाली फॉर्म है, दैट मीन्स सिंपली हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10⁻³ की फॉर्म में। अब इसको हम लिख सकते हैं log 2 माइनस 3, यहाँ पे वो सेकेंड आइडेंटिटी 3 log ऑफ 10। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3 माइनस 3 log 10 की वैल्यू हमारे पास 1। तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा यहाँ से कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब log की बात कर ली, अब हम सॉल्व करेंगे एंटी लॉग को। तो एंटी लॉग के लिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज एंटी लॉग ऑफ 5.7। अब एक चीज़ याद रखनी है, अगर एंटी लॉग को सॉल्व करना है तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में हमें लॉग बनाना पड़ेगा, बिकॉज एंटी लॉग और लॉग आपस में कट आउट हो जाएंगे तभी उसकी वैल्यू निकलेगी। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम 5.7 को ऐसे लिख सकते हैं 5.07 की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो दैट मीन्स अब हमने अंदर लॉग बनानी है, तो 5 को आप ऐसे लिख सकते हो log 10⁻5, बिकॉज अगर आप इसको खोले तो आपके पास बनेगा 5 ऑफ log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, दैट मीन्स 5 इंटू 1 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 10⁻5 की फॉर्म में, और 0.7 को लिख सकते हैं हम log 5 बिकॉज उसकी वैल्यू ही क्या है हमारे पास log 5 में। तो यहाँ से क्या है, तो ये हम लिख सकते हैं एक्चुअली log कॉमन लेके log ऑफ प्लस वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में ये बन रही है log mn प्लस log n, तो ये इसको लिख सकते हैं log ऑफ mn मल्टीप्लाई n। दैट मीन्स मैंने पहले बोला था log बनाना पड़ेगा तभी एंटी लॉग के साथ कट होएगा, दैट मीन्स ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी mn की फॉर्म में क्या पड़ा है हमारे पास 5 इंटू 10⁻5, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग के से। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्टेटमेंट है हमारे पास एंटी लॉग ऑफ -5.3। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं -5 प्लस 0.3, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? नो, इट इज नॉट अ करेक्ट। तो अब इसको लिखने का एक और तरीका यूज करने पड़ेगा, जरूरी नहीं कि 5 की टर्म में भी लिख सकते हैं, आगे 6 फर्दर 4 की टर्म में भी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं -6 प्लस 0.7। तो देखिए आप प्लस माइनस करके तो आपके पास 5.3 ही बनेगा एक्चुअली। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको। अब -6 को कैसे लिख सकते हो, log ऑफ 10⁻6, मैंने ऑलरेडी बताया था log 10 की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में log ऑफ 10 6 इंटू 1 दैट मीन्स इक्वल्स टू -6, दैट्स वाई वी आर पुटिंग हियर log ऑफ 10⁻6। अब 0.57 वैल्यू किसकी है यहाँ पे देखिए, तो 0.7 वैल्यू है log 5 की, दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ 5। तो ये फिर वही चीज सेम बन रही है, तो दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी ऑफ log 10⁻6 इंटू 5। तो यहाँ पे log के साथ एंटी कट जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा दैट इज 5 इंटू 10⁻6। तो ये था हमारे पास एक्चुअली बच्चों एंटी लॉग और लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को लर्न कर ले तो आप इजीली लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट आंसर के करीब ले आएंगे। आई एम नॉट सेइंग एक्यूरेट वैल्यू आएगी, बट अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा, जिससे क्या होगा आप न्यूमेरिकल को टेबल की हेल्प से, या आप बोल सकते हो
या लॉग टेबल की हेल्प से विदाउट ही आप लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर। सो दिस इज अबाउट हाउ टू सॉल्व लॉग एंड एंटी लॉग। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लेसन सेशन को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।